से आपका ऑटो डेबिट लेन देन खुद ब खुद नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इसलिए अगर आपने अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से पेमेंट्स के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा सेट की हुई है, तो अब आपको लेन देन का पूरा करने के लिए, जो लेन देन को है उसे पूरा करने के लिए उसे मंजूरी देनी होगी। खुद भी ये ऑटो डेबिट नहीं होगा। ऐसा इसलिए आपको ये भी बता दें क्योंकि रेकरिंग जो पेमेंट है ट्रांजैक्शन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू किए जा रहे हैं। नए नियम के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से कम 24 घंटे पहले अपने ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजना होगा। तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से आपका जो ऑटो डेबिट लेन देन यानी खुद ब खुद ये नहीं होगा। इसलिए अगर आपने अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से उसे ऑटो डेबिट पर लगाया है तो अब ये दोबारा से नहीं होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज़्यादा अपडेट लेकर। अंकुर, बताइए किस तरीके से ये जो नई गाइडलाइन, नए नियम आए हैं उसके अनुसार क्या कुछ होगा, क्योंकि आमतौर पर लोगों को ऑटो डेबिट यानी ऑटो पेमेंट करने की आदत हो गई है, वो सेट कर दी है और फलान जो भी एक फिक्स डेट होता है उस डेट पर वो अमाउंट उनके अकाउंट से कट जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। क्या कुछ नियम में बदलाव हुए हैं? जी हाँ, 1 अक्टूबर से नियमों में बदलाव होने जा रहा है और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो नियम थे पहले मार्च से लागू होने वाले थे, बट चूंकि हमारे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए आरबीआई ने 6 महीने का और समय दिया था और बोला था कि 1 अक्टूबर से ये नए नियम जारी होंगे। इसके हिसाब से जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि जो ऑटो डेबिट है, यानी कि आप कई बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें आपने एक रिकरिंग पेमेंट सेट कर दिया है और वो अपने आप खुद ब खुद हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता था। अभी आरबीआई का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्राहक शायद वो सर्विस लेना ना चाहते हो या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आप शायद वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, आपको याद नहीं रहा, लेकिन हर महीने वो पैसे कटते जाते हैं। तो आरबीआई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में और कस्टमर्स के पास पहले से प्री अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो अभी चेंज क्या होगा, पहले आपका जो पैसे अकाउंट से ऑलरेडी कटते जाते थे, अभी बैंक आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा। यहाँ पे दिक्कत अभी है, कुछ बैंक अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है। बड़े बैंकों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इस सब को ये सब पहले से तैयार है और यहाँ कस्टमर्स को मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप हमें अप्रूवल दीजिए ताकि हम ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर सकें। लेकिन जो छोटे बैंक्स हैं वो शायद अभी इसके लिए तैयार नहीं और शायद 15-20 दिनों का समय और लगे। तो कस्टमर्स को क्या करना है यहाँ पे? कस्टमर्स को करना है कि जो आपके बहुत जरूरी पेमेंट्स हैं और जहां पे शायद आपको डिफॉल्ट का खतरा हो, आप खुद ब खुद वेबसाइट पे जाइए और मैन्युअली पे करिए। और दूसरा, जो यहाँ पे भी 2 तरीके का विभाजन है। एक पेमेंट वो जो 5,000 से कम है और एक वो जो 5,000 से ऊपर है। 5,000 से कम वाले पेमेंट में आपको सिर्फ एक बार ऑथेंटिकेशन देना है। आपके बैंक आपको मैसेजेस भेज रहा होगा, उस पर आप एक बार ऑथेंटिकेट कर दीजिए 24 घंटे पहले, तो आपका फिर बाद में वो रिकरिंग पेमेंट वापस चालू हो जाएगा। जो 5,000 के ऊपर वाले पेमेंट है वहां पे आपको हर बार एक ओटीपी देना पड़ेगा पेमेंट को अप्रूव करने के लिए। जी जी अंकुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।